हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल कैस्पर माइंड। आज हम हमारी एनवायरनमेंट सीरीज का 4th चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है बायोम्स। सो स्टार्ट करते हैं। द कम्युनिटी ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिविंग इन एन स्पेसिफिक एरिया एंड हैविंग मोर और लेस यूनिफॉर्म एनवायरमेंटल कंडीशन एंड दिस कॉन्स्टिट्यूट अ बायोम। तो हम देखते हैं कि जो प्लांट और एनिमल्स हैं जो स्पेसिफिक एरिया में रह रहे हैं वो एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट, यूनिफॉर्म एनवायरनमेंट में भी रहते हैं और इस सबको हम बोलते हैं बायोम। तो हम देखते हैं कि हमारी जो अर्थ है उस पर काफी तरह के बायोम्स मिलते हैं। देखा जाए तो टोटल 11 बायोम्स हैं। जो बिल्कुल इक्वेटर पे है उसे हम बोलते हैं इक्वेटोरियल क्लाइमेट और या फिर इक्वेटोरियल बायोम। उसके बाद हम देखते हैं कि जो हमारे ट्रॉपिक्स, इक्वेटर से लेके जो ट्रॉपिक्स तक पड़ते हैं वो है हमारे मॉनसूनल, सवाना और डेजर्ट बायोम। इसको हम MSD के नाम से भी याद कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे आते हैं जो 30 डिग्री से लेके 45 डिग्री तक हम हमारे रहते हैं, वो है वार्म टेम्परेट जोन्स या फिर इनको वार्म टेम्परेट बायोम्स भी कह सकते हैं। इसके अंदर आते हैं मेडिटेरेनियन, स्टेपीज और चाइना टाइप। इसको हम MSC से याद रख सकते हैं, तो MSD, MSC। फिर 45 से जो 65 के बीच में है ये है कूल टेम्परेट जोन्स। इसके अंदर आते हैं ब्रिटिश टाइप, साइबेरियन टाइप जिसे टाइगर टाइप भी कहते हैं, और तीसरा होता है इसके अंदर लॉरेशियन टाइप। तो इसको हम BSNL के नाम से याद रख सकते हैं। और फाइनली हमारा 11th होता है आर्कटिक या फिर पोलर टाइप। तो हम इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बायोम्स ऑफ द वर्ल्ड। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इक्वेटोरियल एंड मॉनसूनल। इक्वेटोरियल से चालू करते हैं। इसके अंदर फर्स्ट है इसका लोकेशन। दिस रीजन इज हॉट एंड लाइज बिटवीन द 5 to 10 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ ऑफ द इक्वेटर। ये 5 डिग्री से लेके 10 डिग्री नॉर्थ और साउथ के अंदर इक्वेटर में पाया जाता है। इट इज द रीजन ऑफ ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट ऑफ अमेजन, कॉन्गो, इंडोनेशिया एंड मलेशिया। हम देखते हैं ये ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है हमारे अमेजन के, कॉन्गो रीजन, इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर ये पाया जाता है। अगर यहाँ की रेनफॉल की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे 150 से 250 सेंटीमीटर एनुअल एवरेज रेनफॉल होती है और यहाँ का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो जो रेनफॉल है वो वेल डिस्ट्रीब्यूटेड रहती है थ्रू आउट द ईयर, और जो रीजन्स हैं वो मैक्सिमम रेनफॉल रिसीव करते हैं इन द मंथ्स आफ्टर द इक्विनॉक्स। इक्विनॉक्स का मतलब होता है कि जब जो सन होता है वो इक्वेटर के एकदम बिल्कुल पैरेलल में होता है तो सबसे ज्यादा धूप पड़ती है, और उनके जो नेक्स्ट मंथ होते हैं जो होते हैं अप्रैल और अक्टूबर, उनके अंदर सबसे ज्यादा बारिश होती है। दूसरा है इसके अंदर कि यहाँ पे जो बारिश होती है तो देखते हैं हम कि जो मॉर्निंग तो होती है यहाँ पे ब्राइट और सनी, और उसके बाद जो आफ्टरनून होते हैं उसके अंदर हैवी डाउनफॉल होते हैं कन्वेंशनल रेनफॉल के, और इनके साथ थंडर और लाइटनिंग भी होती है। यहाँ पे जो टेम्परेचर रेंज है वो काफी नैरो होती है, और हम देखते हैं कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी ऑफ टेम्परेचर बनी रहती है, जबकि ह्यूमिडिटी इस रीजन के अंदर काफी हाई होती है। अराउंड आप कह सकते हैं 80% के करीब होती है, जो काफी अनकंफर्टेबल बनाती है इस रीजन के अंदर लिविंग। अगर सीजन्स की बात करें तो हम देखते हैं यहाँ पे कोई भी डिस्टिंक्ट सीजन नहीं होते, ना कोई विंटर होती ना कोई ड्राई सीजन होता, बस ह्यूमिडिटी वाला समर सीजन ही कंटिन्यू करता है। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ की लग्जरियंट वेजिटेशन होती है जिसके अंदर एवरग्रीन ट्रॉपिकल हार्डवुड पाए जाते हैं, जिसमें इबोनी है, मेहगोनी है, रोजवुड है, एपीफाइट्स हैं। और यहाँ पे जो सॉइल होती है वो रैपिडली डिटेरियोरेट हो जाती है क्योंकि सॉइल इरोजन बहुत ज्यादा होता है इस एरिया पे। ये जो एरियाज है हमारे जो ट्रॉपिकल रीजन वाले, जो ये एरियाज हैं इक्वेटोरियल ट्रॉपिकल रीजन वाले, हम इसमें देखते हैं कि यहाँ पे एक्सटेंसिवली कल्टीवेट किए जाते हैं, और ये शुगर केन, कॉफी, टी, टोबैको और स्पाइसेस के लिए काफी फेमस है ये एरियाज। हम मैप के अंदर देखते हैं 2 लोकेशन के बारे में यहाँ पे हमने दिखाया हुआ है, एक तो बोगोटा है, एक कुआलालंपुर है। तो जो बोगोटा है ये साउथ अमेरिका के अंदर है, और जो कुआलालंपुर है ये एशिया के अंदर है। तो जो बोगोटा है ये हाईलैंड के ऊपर है, तो यहाँ का जो टेम्परेचर होगा वो रिलेटिवली आप कह सकते हैं थोड़ा अच्छा होगा, और जबकि जो कुआलालंपुर है क्योंकि वो लोलैंड है तो वहां पे ज्यादा बारिश होती है और वहां पे ह्यूमिडिटी भी हाई रहती है। नेक्स्ट हमारा मॉनसूनल। तो अगर इसकी लोकेशन से अगर स्टार्ट करें तो दिस रीजन लाइज बिटवीन 10 to 30 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। तो 10 से लेकर 30 डिग्री नॉर्थ और साउथ के बीच में रहता है।
यहाँ पे हमें दो टाइप के मॉनसूनल बायोम्स देखने को मिलते हैं। पहला है ट्रॉपिकल मॉनसून और दूसरा होता है ट्रॉपिकल मरीन। ट्रॉपिकल मॉनसून ड्यू टू द साउथ वेस्ट मॉनसूनल विंड इन इंडिया एंड ट्रॉपिकल मरीन ऑन द ईस्टर्न कोस्ट ड्यू टू स्टेडी रेनफॉल फ्रॉम द ट्रेड विंड्स। तो हम देखते हैं कि जो ट्रॉपिकल मॉनसून होता है वो तो साउथ वेस्ट मॉनसून की वजह से होता है। ये इंडिया के अंदर यहाँ पे हमने एग्जाम्पल देखा है बॉम्बे का, यहाँ पे बॉम्बे में देखने को मिलता है। और जो ट्रॉपिकल मरीन होता है वो भी ईस्ट कोस्ट पे होता है, पर वो जो ईस्ट कोस्ट पे होता है वहां पे ट्रेड विंड्स की वजह से बारिश होती है। यहाँ पे अगर हम रेन देखें तो हम देखते हैं 50 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है समर में। और जैसे हमने देखा था कि यहाँ पे इक्वेटोरियल के अंदर कोई डिस्टिंक्ट सीजन नहीं था, तो यहाँ पे हमें 3 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं, विंटर, समर एंड रेनी। वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे ट्रॉपिकल डेसिडियस ट्रीज मिलते हैं जो शेड करते हैं लीव समर के अंदर। और मॉनसूनल वेजिटेशन जो है यहाँ के अंदर, क्योंकि मॉनसूनल क्लाइमेट है तो यहाँ पे जो मॉनसूनल वेजिटेशन है ये वेरी करता है। यहाँ पे आपको थिक फॉरेस्ट भी मिलेंगे, सवाना के ग्रासलैंड्स भी मिलेंगे और स्क्रबलैंड्स भी मिलेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि वैल्यूएबल टिम्बर वगैरह भी मिलती है, इसमें टीक है, सल है, बैम्बू है, देवदार है, यूकेलिप्टस है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा सवाना बायोम। इसके हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर हम देखेंगे सवाना और डेजर्ट बायोम को। तो सवाना बायोम को हम ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स भी कह सकते हैं। सवाना और सुडान क्लाइमेट इज ट्रांजिशनल टाइप ऑफ क्लाइमेट कन्फाइंड विद इन द ट्रॉपिक्स एंड फाउंड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट एंड द ट्रेड विंड हॉट डेजर्ट। तो ये जो सवाना या सुडान टाइप का क्लाइमेट है ये हम देखने को मिलता है बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, जो भी हमने मॉनसूनल जो देखा था वो वाला रीजन, और हॉट डेजर्ट्स के बीच में हमें देखने को मिलता है। यहाँ पे अगर रेन की बात करें तो यहाँ पे 50 से 150 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है और जो टेम्परेचर है 20 से 35 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। यहाँ पे एक्सट्रीम डाययूरनल रेंज हमें देखने को मिलती है टेम्परेचर की, मतलब टेम्परेचर काफी वेरी करता है सिमिलर टू मानसूनल। यहाँ पे भी 3 डिस्टिंक्ट सीजन होते हैं जिसके अंदर हॉट है, रेनी, कूल है और ड्राई सीजन होता है। अगर वेजिटेशन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें सवाना लैंडस्केप में हमें देखने को मिलती है टॉल ग्रासेस, और यहाँ के जो ट्रीज होते हैं काफी शॉर्ट होते हैं। यहाँ पे जो ग्रास होती है वो 6 से 12 फीट तक लंबी हो सकती है, और यहाँ पे एलिफेंट ग्रास जो इससे भी लंबी होती है, 12 फीट से भी लंबी, वो ग्रास भी देखने को मिलती है। यहाँ की जो सॉइल होती है वो पुअर लेटराइट सॉइल होती है, और जो ये सवानास हैं ये अपने बिग गेम कंट्रीज के नाम से जाने जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत जबरदस्त हम कह सकते हैं कि जो यहाँ का जो लैंडस्केप है बहुत जबरदस्त काम करता है फॉर द एनिमल्स। तो यहाँ पे हमें सारे तरह के कार्निवोरस एनिमल्स वगैरह सब में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैटल रैंचिंग वगैरह भी होती है, यहाँ पे मतलब जो गाय और जैसे अपन बफेलो वगैरह हैं और जो शीप्स वगैरह हैं वो यहाँ पे चरती हैं। और ये जो सवाना के ग्रासलैंड्स है, अगर हम साउथ अमेरिका की बात करें तो हम देखते हैं लानोस है, कैंपोस है रीजन। उसका अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे हमें कानोस और सेल्सबरी देखने को मिलता है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमें क्वींसलैंड देखने को मिलता है। तो ये रीजन्स हैं जहाँ पे हमारे सवाना ग्रासलैंड्स हैं। इसके अंदर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो हमारे लानोस और कैंपोस ही है। नेक्स्ट है हमारा डेजर्ट बायोम। लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ डेजर्ट बायोम्स, हॉट डेजर्ट्स फाउंड इन द ट्रॉपिक्स एंड मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स इन द टेम्परेट रीजन। तो हम देखते हैं कि जो डेजर्ट बायोम है इसके अंदर जो हमारे ट्रॉपिक्स के अंदर तो हमें जो ब्लैक कलर से मार्क हैं ये वाले तो हॉट डेजर्ट्स हैं, जबकि जो ऑरेंज से मार्क हैं ये वाले हमारे मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स हैं। हॉट डेजर्ट्स आर फॉर्म ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड्स। तो जो हमारी ऑफशोर ट्रेड विंड्स होती हैं, मतलब ऐसी विंड्स जो लैंड से समुद्र की तरफ चलती हैं, तो ये उनकी वजह से बनते हैं। और जो मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स होते हैं ये हमारे कॉन्टिनेलिटी इफेक्ट की वजह से बनते हैं। हम देखेंगे अभी आगे कि ये जो हमारे जो हॉट डेजर्ट है इसका एक कारण तो ऑफशोर ट्रेड विंड्स है और दूसरा कारण यहाँ पे कोल्ड करंट्स भी है। नेक्स्ट है इसके अंदर जो हॉट डेजर्ट्स है ये हॉट लैटिट्यूड के अंदर लाई करते हैं, मतलब यहाँ पे हम देखते हैं कि हवा जो होती है वो बहुत कम चलती है और ये 20 से 30 डिग्री का नॉर्थ एंड साउथ के बीच में पड़ता है ये वाला, और यहाँ पे काफी कम रेन होती है। इसको हॉट लैटिट्यूड इसलिए भी बोला जाता है क्योंकि यहाँ पे जो पहले जो आप कह सकते हैं जो नेविगेटर्स होते थे वो यहाँ पे हॉर्सेस को ड्रॉप कर देते थे, क्योंकि जिससे उनका जो शिप है वो लाइट हो जाए, क्योंकि यहाँ पे हवाएं बिल्कुल भी नहीं चलती हैं। अगर हम रेन्स देखें तो हम रेन देखते हैं कि यहाँ पे लेस देन 25 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल होती है और जो हमारा टेम्परेचर है काफी हाई हो जाता है,
35 से 40 डिग्री के बीच में रहता है और हमें यहाँ पे एक्सट्रीम डाययूरनल रेंज ऑफ टेम्परेचर देखने को मिलती है। डेजर्ट्स के अंदर कोई भी कोल्ड सीजन नहीं होता और यहाँ पे जो हाई टेम्परेचर होता है उसके कारण है, एक तो यहाँ पे क्लियर क्लाउडलेस स्काई होता है, इंटेंस इंसोलेशन होता है, काफी ज्यादा तेज धूप पड़ती है, ड्राई एयर होती है और रैपिड रेट ऑफ इवेपोरेशन होता है। वेजिटेशन की बात करें तो यहाँ पे हमें जीरोफाइटिक वेजिटेशन मिलता है, ऐसा वेजिटेशन जिसके अंदर स्टफ वगैरह ही होते हैं और हम देखते हैं इनकी वैक्सी लीव्स होती हैं, लॉन्ग रूट्स होती हैं और लॉन्ग डोरमेंसी पीरियड होता है। यहाँ पे अगर एनिमल्स देखें तो कैमल फाउंड किया जाता है जो वाटर स्टोर कर लेता है अपने पेट के अंदर और फैट स्टोर करता है अपने हम के अंदर। हॉट डेजर्ट देखें हम तो हॉट डेजर्ट के साथ साथ हम उनके साथ साथ कोल्ड करंट्स भी देखेंगे। अगर हम अफ्रीका की बात करें तो यहाँ पे हमें सहारा, कालाहारी और नमीब डेजर्ट देखने को मिलते हैं। तो सहारा की हम पास देखें तो कैनरी करंट है, कोल्ड करंट है, ये बहता है। जबकि हम देखें नमीब डेजर्ट जो है इसके पास से बेनिकुलर करंट बहता है, इसके ऊपर कालाहारी डेजर्ट है। फिर अरेबिया के अंदर हम देखते हैं अरेबियन है और थार डेजर्ट है। अरेबिया के अंदर हम देखते हैं तो सऊदी अरेबिया के अंदर हम पड़ता है रब अल खली डेजर्ट। जबकि जो नॉर्थ अमेरिका है उसमें हम देखते हैं कि मोहावे डेजर्ट है और यहाँ से कैलिफोर्निया करंट बहता है, ये भी कोल्ड करंट ही है। उसके बाद हम देखते हैं कि साउथ अमेरिका के अंदर जो हमारा है अटकामा डेजर्ट है, अटकामा डेजर्ट से यहाँ से पेरुवियन करंट बहता है। और उसके बाद ऑस्ट्रेलिया के अंदर ग्रेट ऑस्ट्रेलियन डेजर्ट है, यहाँ से वेस्ट ऑस्ट्रेलियन करंट बहता है। तो हम देख रहे हैं कि जितने भी हमारे हॉट डेजर्ट्स हैं उनके पास से कोल्ड करंट भी निकलते हैं। जबकि जो हमारे कोल्ड डेजर्ट हैं जो हमारे टेम्परेट रीजन के अंदर पड़ते हैं तो एशिया के अंदर पड़ता है गोबी डेजर्ट, जबकि साउथ अमेरिका के अंदर पड़ता है हमारा पैटागोनियन डेजर्ट। अगर हम मोहावे डेजर्ट की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो मोहावे डेजर्ट है वो एक्सटेंड करता है मैक्सिको से लेके यूएसए तक। और जो अटाकामा हमारा डेजर्ट है और या फिर इसे पेरुवियन डेजर्ट भी कहते हैं, ये ड्राइएस्ट है सब डेजर्ट्स के में और यहाँ पे सिर्फ मुश्किल से 1-1.5 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है एनुअली। उसके बाद अगर हम गोबी डेजर्ट की बात करें तो यहाँ पे जो मिड एल्टीट्यूड डेजर्ट है गोबी डेजर्ट, यहाँ पे काफी ज्यादा डाययूरनल रेंज होती है टेम्परेचर की और बहुत कम रेनफॉल होती है समर के अंदर, जबकि हम देखते हैं कि विंटर के अंदर यहाँ पे स्नोफॉल होती है। नेक्स्ट है हमारे मेडिटेरियन टाइप ऑफ बायोम और स्टेपी टाइप ऑफ बायोम। इससे पहले हम देख लेते हैं सबसे ऊपर जाके कि हमने इक्वेटोरियल पढ़ लिया, उसके बाद हमने जो हॉट जोन था जिसके अंदर मॉनसूनल, सवाना और डेजर्ट हम पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है मेडिटेरियन, स्टेपी और चाइना टाइप जो हमारा वार्म टेम्परेट का पार्ट है। तो मेडिटेरियन से चालू करते हैं, इसकी लोकेशन से चालू करते हैं। तो मेडिटेरेनियन बायोम आर कन्फाइंड टू द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंटल मासेस between 30 degree to 40 degree north and south and this biome is formed due to shifting of the pressure belts। तो हम देखते हैं जो मेडिटेरेनियन बायोम है ये 30 से 40 डिग्री नॉर्थ और साउथ में पाया जाता है और ये शिफ्टिंग ऑफ द प्रेशर बेल्ट की वजह से बनता है। ये कन्फाइंड है मेडिटेरेनियन सी पे, सेंट्रल चिली पे, केप टाउन में देखने को मिलता है, पर्थ में और एडिलेड में हमें देखने को मिलता है ये इस तरह का बायोम। इस बायोम की स्पेशल हम बात ये कह सकते हैं कि यहाँ पे विंटर रेन होती है और जबकि हर जगह हम जितने भी बायोम देखते हैं वहां पे समर के बाद रेनी सीजन आता है या समर रेन होती है ड्यू टू कन्वेंशन, पर यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे ये ओनली बायोम है जहाँ पे विंटर रेन होती है और इसका कारण होता है वेस्टर्लीज। जबकि जो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो समर्स होती हैं वो ड्राई होती हैं ड्यू टू ऑफशोर ट्रेड विंड्स। अगर हम रेन की बात करें तो यहाँ पे 65 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। तो अगर कहीं पे अगर एवरग्रीन ट्रीज पाए जाते हैं तो थोड़ी बहुत ज्यादा हो जाती है और अगर फ्रेगमेंटेड बुशेस पाए जाते हैं तो थोड़ी बहुत वहां पे कम होती है। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे प्रोमिनेंट है इस मेडिटेरियन रीजन के अंदर लोकल विंड्स। तो हम देखते हैं सिरोको है और यहाँ पे मिस्ट्रल है। सिरोको इज अ हॉट विंड विच ब्लोज फ्रॉम द सहारा डेजर्ट टू मेडिटेरियन एंड इट कॉज विदरिंग ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स। तो जो सिरोको है ये हॉट विंड है जो सहारा डेजर्ट से मेडिटेरेनियन की तरफ चलती है और इसकी वजह से ये क्रॉप्स और जो वेजिटेशन है उसको खराब कर देती है। जबकि जो मिस्ट्रल है वो कोल्ड विंड है जो ब्लो करती है नॉर्थ से थ्रू द राइन वैली और इसी तरह की जो विंड है बोरा ये हमें एड्रियाटिक कोस्ट पे देखने को मिलती है। अगर यहाँ के हम क्लाइमेट की बात करें तो हम देखते हैं कि यहाँ पे जो क्लाइमेट है वो सूट नहीं करता ग्रासेस को। तो यहाँ की जो ग्रास होती है वो इतनी अच्छी नहीं होती।
तो इसलिए ये जो एरिया है कैटल रियरिंग के लिए अच्छा नहीं माना जाता। पर इस एरिया जो हमारा मेडिटेरेनियन क्लाइमेट है, इसके अंदर जो इस एरिया की स्पेशलिटी है वो है यहाँ का ऑर्चर्ड फार्मिंग एंड वाइन कल्टीवेशन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जो बहुत सारे फलों के यहाँ पे बाग पाए जाते हैं जिसमें ऑरेंजेस हैं, और उसके बाद यहाँ पे जो वाइन है उसका बहुत जबरदस्त कल्टीवेशन होता है। नेक्स्ट है हमारा स्टेपी और टेम्परेट ग्रासलैंड। इसका हम लोकेशन से स्टार्ट करते हैं। स्टेपी बायोम और टेम्परेट ग्रासलैंड बॉर्डर्स द मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स एंड लाई बिटवीन 40 डिग्री टू 55 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ इन द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट्स। तो हम देखते हैं जो स्टेपी जो क्लाइमेट है या फिर जो हमारे टेम्परेट ग्रासलैंड्स है, ये मिड लैटिट्यूड डेजर्ट्स और के बॉर्डर्स के पे पाए जाते हैं और ये इंटीरियर होते हैं कॉन्टिनेंट्स के अंदर। और यहाँ पे जो रेन है वो 50 सेंटीमीटर ही होती है, काफी कम रेन होती है दोनों के अंदर ही, मेडिटेरियन और स्टेपी के अंदर भी। यहाँ पे हम देखते हैं कि सीवियर क्लाइमेट होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। यहाँ की जो समर होती है वो वार्म होती है और जो विंटर होती है वो कूल होती है, बिकॉज यहाँ पे हम देखते हैं कि जो यूरेशिया का जो पार्ट है यहाँ पे काफी टाइम तक हम देखते हैं कि स्नो कवर्ड रहता है, जबकि जो हमारा जो स्टेपी क्लाइमेट है सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर वो हम देखते हैं कि कभी भी सीवियर इतना नहीं होता। जो डिफरेंस है सवाना और स्टेपी के अंदर, जो हमने ऊपर सवाना ग्रासलैंड पढ़े थे जिन्हें हम टेम्परेट ट्रॉपिकल ग्रासलैंड भी कहते हैं, और ये जो स्टेपी है ये टेम्परेट ग्रासलैंड है। इनके बीच में फर्क ये होता है कि जो स्टेपीज हैं यहाँ पे कोई ट्रीज होते ही नहीं है, मतलब प्रैक्टिकली ट्रीलेस होते हैं, और यहाँ की जो ग्रास होती है वो थोड़ी शॉर्टर होती है। अगर हम स्टेपी ग्रासलैंड की बात करें तो हम देखते हैं कि नॉर्थ अमेरिका में तो प्रेरीज है, उसके बाद साउथ अमेरिका के अंदर पैम्पास है, यूरोप के अंदर पुस्ताज है, फिर अफ्रीका के अंदर वेल्ट्स है, फिर एशिया के अंदर स्टेपीज और मंचूरिया ग्रासलैंड्स है, फिर ऑस्ट्रेलिया के अंदर डाउन्स है। अगर हम प्रेरीज की हम बात करें तो हम प्रेरीज के अंदर देखते हैं प्रेरीज लाइज बिटवीन द फुटहिल ऑफ द रॉकीज एंड द ग्रेट लेक्स। जो प्रेरीज हैं वो रॉकी माउंटेन्स जो है और जो ग्रेट लेक्स है उनके बीच में पड़ते हैं। लोकल विंड चिनूक हेल्प्स द लोकल पेस्टर्स बाय मेल्टिंग ऑफ स्नो। तो यहाँ पे एक विंड बहती है चिनूक, जैसे कि हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे जो मेडिटेरियन के अंदर थी हमारी सिरोको और मिस्ट्रल, तो यहाँ पे है हमारी चिनूक। जो चिनूक जो बहती है इसकी वजह से मेल्टिंग ऑफ स्नो हो जाती है और ये फार्मर्स के लिए बहुत अच्छा काम करती है। प्रेरीज जो है वो कैटल रैंचिंग के लिए फेमस है और यहाँ पे आजकल मैकेनाइज्ड फार्मिंग भी चालू हो गई है, जिसकी वजह से ये एरिया जो है ग्रेनरी ऑफ द वर्ल्ड बन गया है। सेकेंड हम पैम्पास के बारे में पढ़ते हैं। जो पैम्पास हैं वो अर्जेंटीना और उरुग्वे में लाई करते हैं, जबकि जो डाउन्स हैं वो जो डाउन्स हमें मिलते हैं मुरे डार्लिंग जो बेसिन है हमारा सदर्न ऑस्ट्रेलिया का, वहां पे हमें देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट हमारा हम कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। ये हमारा है इसके अंदर अब हमारा जो वार्म टेम्परेचर इसमें हमारा चाइना टाइप और बच जाता है, हम पढ़ लेते हैं। ये टेम्परेट मॉनसूनल होता है। हम इसके अंदर हम इसको कंपेयर कर सकते हैं हमारे जो मॉनसूनल क्लाइमेट था उससे भी, पर यहाँ पे जो बारिश होती है थोड़ी सी कम होती है। टेम्परेट मॉनसूनल टाइप ऑफ क्लाइमेट इज फाउंड ऑन द ईस्टर्न मार्जिन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स इन वार्म टेम्परेट लैटिट्यूड्स बिटवीन 25 to 40 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ एंड मेनली ड्यू टू द ऑनशोर ट्रेड विंड्स। ये ट्रेड विंड्स की वजह से बनते हैं और इनके 3 टाइप्स हैं। तो हम 3 टाइप देखेंगे इसके अंदर। एक तो चाइना टाइप है, एक गल्फ टाइप है और तीसरा है इसके अंदर नेटल टाइप, जो हमें ब्राजील और जो हमारा सदर्न रीजन के अंदर पाया जाता है। सबसे पहले अगर हम चाइना टाइप की बात करें, इट इज फाउंड इन द सेंट्रल एंड नॉर्थ चाइना इंक्लूडिंग सदर्न जापान, इंटेंस हीटिंग इन द हार्ट ऑफ एशिया, सो साउथ ईस्ट मानसून ड्रॉन हिल। तो हम देखते हैं ये हमारा चाइना के अंदर, हमारा सेंट्रल और नॉर्थ चाइना के अंदर पाया जाता है और यहाँ पे क्योंकि इंटेंस हीटिंग होती है तो यहाँ पे जो साउथ वेस्ट मानसून जो यहाँ से इंडिया की तरफ से आया था यहाँ पे भी पहुंच जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि जो सदर्न चाइना सी है, ये वाला जो पोर्शन है, यहाँ पे ग्रेट टाइफून्स आते हैं जो पैसिफिक में ओरिजिनेट होते हैं और यहाँ पे ग्रेट टाइफून्स आते हैं और ये एरिया जो है पैडी कल्टीवेशन के लिए बहुत अच्छा माना जाता है। नेक्स्ट है इसके अंदर गल्फ टाइप की अगर हम बात करें तो ये साउथ ईस्टर्न यूएसए के अंदर पड़ता है और गल्फ ऑफ मैक्सिको के अंदर पड़ता है और ये बनता है ड्यू टू वार्म गल्फ स्ट्रीम एंड द ऑनशोर ट्रेड विंड्स। तो यहाँ पे जो गल्फ स्ट्रीम आती है यहाँ पे उसके कारण बनता है और ऑनशोर ट्रेड विंड्स के कारण बनता है। यहाँ पे भी हम देखते हैं कि हरिकेन्स और टॉर्नेडोज आते हैं
वहां पे हमने देखा था टाइफून्स आते हैं यहाँ पे तो, और यहाँ पे हम देखते हैं कि हरिकेन्स और टॉर्नेडो आते हैं। और यहाँ की जो समर्स होती हैं वो वार्म होती हैं, प्लीजेंट होती हैं। और ये एरिया जो है कॉटन और कॉर्न के लिए फेमस है। और यहाँ पे जो कॉर्न है वो फैटनिंग ऑफ द एनिमल्स के काम में आता है, मतलब एनिमल्स को खिलाने पिलाने के काम में आता है। जबकि जो हमारा नेटल टाइप है ये हमें साउथ ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील के अंदर देखने को मिलता है, पैराग्वे, उरुग्वे और अर्जेंटीना में देखने को मिलता है। यहाँ पे यूकलिप्टस ट्रीज पाए जाते हैं हमारे ऑस्ट्रेलिया के अंदर, और कॉर्न बेल्ट और शुगर केन कल्टीवेशन भी किया जाता है। उसके बाद अगर हम देखिए तो यहाँ पे जो हमारा ये यहाँ पे हमने जो रीजन देखा था, तो यहाँ पे देखते हैं हम कि लोकल विल्ड पैम्पायरो जो है वो यहाँ पे बहती है। पैराग्वे और उरुग्वे फेमस है अपनी कॉर्न बेल्ट के लिए, और यहाँ पे लोकल विल्ड पैम्पायरो बहती है। अगर हम रेनफॉल की बात करें तो रेनफॉल हमें यहाँ पे देखने को मिलती है 75 से 125 सेंटीमीटर, तो थोड़ी सी बढ़ जाती है। अगर हम कंपेयर करें हमारे जो हमारा मेडिटेरेनियन और हमारा था, उससे पहले था हमारा स्टेपी क्लाइमेट, उससे थोड़ी रेनफॉल यहाँ पे ज्यादा बढ़ गई है। हाई रेनफॉल एज कंपेयर टू द वेस्टर्न मार्जिन एंड वेल डिस्ट्रीब्यूटेड ऑल अराउंड द ईयर। यहाँ की जो समर होती है वो वेट होती है, और विंटर होती है जो कोल्ड एंड ड्राई होती है। अगर अपर रीजन की बात करें तो यहाँ पे एवरग्रीन ट्रीज देखने को मिलते हैं, जबकि लोअर रीजन के अंदर हमें डेसिडियस ट्रीज या मलबरी ट्रीज देखने को मिलते हैं। हम जानते हैं कि जो चाइना है वो सिल्क के लिए काफी फेमस रहा है। तो जो सिल्क के लिए जो सबसे पहले जो कोकून जो बनता है, वो कोकून जो है वो मलबरी ट्रीज पे ही हम कहते हैं कि वो जो कीड़ा होता है वो मलबरी ट्रीज के जो पत्तियां होते हैं मलबरी ट्रीज की वही खाता है। तो ये मलबरी के लिए भी फेमस है। फिर हम स्टार्ट कर रहे हैं अब यहाँ पे जो ब्रिटिश टाइप है हमारा, ये हमारा कूल टेम्परेट रीजन का स्टार्टिंग कह सकते हैं हम इसके अंदर। तो यहाँ पे हम ब्रिटिश पढ़ेंगे, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे साइबेरियन टाइप, और उसके बाद हम पढ़ेंगे इसके अंदर लॉरेंशियन टाइप। तो हम ब्रिटिश टाइप के अंदर देखते हैं लोकेशन से। ब्रिटिश बायोम लाइज इन द वेस्टर्न पोर्शन ऑफ द कॉन्टिनेंट्स बिटवीन 45 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ। हियर समर्स आर कूलर देन द चाइना टाइप। तो हम देखते हैं कि यहाँ की जो समर्स हैं वो कूलर है हमारे चाइना टाइप से। ये हमें मिलते हैं नॉर्दर्न और सदर्न हेमिस्फीयर के अंदर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के अंदर हम देखते हैं कि रॉकीज प्रिवेंट कर देते हैं पेनिट्रेशन। तो ये हमें ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर, कोस्ट ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया के अंदर देखने को मिलता है, और नॉर्थ वेस्ट यूरोप में देखने को मिलता है। और साउथ के अंदर हमें साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया, तस्मानिया और न्यूजीलैंड में देखने को मिलता है। अगर रेंज की बात करें तो रेंज जो है यहाँ पे 50 से 120 सेंटीमीटर तक रेनफॉल होती है यहाँ पे, और टेम्परेचर रहता है 18 to 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ये रीजन के अंदर हम देखते हैं कि वेस्टर्लीज और टेम्परेट साइक्लोन्स भी आते हैं, क्योंकि अब हम देखेंगे कि यहाँ पे वेस्टर्लीज रहेंगे और टेम्परेट साइक्लोन्स हमें तीनों रीजन में देखने को मिलेंगे। रीजन्स रिसीव रेन थ्रू आउट द ईयर बट विंटर मैक्सिमम फ्रॉम द साइक्लोनिक सोर्सेज। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि थ्रू आउट द ईयर रेनफॉल होती है, पर विंटर में थोड़ी ज्यादा होती है ड्यू टू साइक्लोनिक सोर्सेज की वजह से। ये क्लाइमेट जो है हमारा ब्रिटिश क्लाइमेट, ये आइडियल होता है मेंटल अलर्टनेस के लिए। और यहाँ पे जो हीट वेव होती है वो वेलकम की जाती है, क्योंकि यहाँ पे हम देखते हैं कि सन ज्यादा नहीं दिख पाता, क्योंकि यहाँ पे जो ओशनिक इन्फ्लुएंस की वजह से यहाँ की जो विंटर्स होती है वो माइल्ड होती है, और समर्स जो होती है वो कूल होती है। हम अगर देखते हैं यहाँ के अगर सीजन की बात करें तो यहाँ पे हमें 4 डिस्टिंक्ट सीजन देखने को मिलते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर एंड ऑटम। और लाइट स्नोफॉल देखने को मिलती है हमें विंटर के अंदर। तो हम देखते हैं कि ये वाला जो रीजन है, इसी वजह से जो ब्रिटिशर्स ने इंडिया पे राज किया, तो हमेशा हमारी बुक्स के अंदर कहा जाता है कि 4 तरह के सीजन होते हैं, विंटर, स्प्रिंग, समर और ऑटम। जबकि इंडिया के अंदर हमें 3 तरह के ही सीजन देखने को मिलते हैं। ये जो एरिया है ये हाईली इंडस्ट्रियलाइज्ड है और फेमस है अपने फिशिंग, डेयरी प्रोडक्ट्स, वूल और ऑटोमोबाइल्स के लिए। अगर हम देखें यहाँ पे जो जर्मनी का रूर रीजन है वो अपने ऑटोमोबाइल्स के लिए फेमस है, जबकि हम जो देखते हैं जो डेनमार्क, नीदरलैंड और जो न्यूजीलैंड है वो अपने डेयरी प्रोडक्ट्स के लिए काफी फेमस है। तो यहाँ की जो चीज है और डेयरी प्रोडक्ट्स है डेनमार्क, नीदरलैंड की या फिर न्यूजीलैंड की अगर हम बात करें तो ये काफी फेमस है। जबकि अगर हम देखें ब्रिटेन के अंदर तो यॉर्कशायर, मैनचेस्टर और लिवरपूल अपने टेक्सटाइल्स के लिए फेमस है। हम देख सकते हैं कि इनिशियली इतना टेक्सटाइल के अंदर ग्रो नहीं था इनका, पर 19वीं सेंचुरी के अंदर क्योंकि इंडिया के ऊपर इनका पूरा कब्जा था, तो यहाँ पर टेक्सटाइल की जो बिजनेस है वो ग्रो करना चालू हुआ, क्योंकि जो इंडिया है वो एज अ रॉ मटेरियल प्रोवाइड कराने लगा और यहाँ पे टेक्सटाइल का बिजनेस काफी बूम पे आ गया। हम यहाँ पे देखते हैं कि फिशिंग भी एक इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ये ब्रिटेन, नॉर्वे और कनाडा के अंदर की जाती है।
यहाँ का जो नेचुरल वेजिटेशन है वो डेसिडियस फॉरेस्ट है जो शेड करता है अपनी लीव्स समर में, दैट इज ऑटम टिल कोल्ड सीजन। उसके बाद हम देखते हैं साइबेरियन ट्राइब, जिसे टाइगा बायोम भी कहते हैं। साइबेरियन और टाइगा बायोम इज द लार्जेस्ट बायोम ऑफ द वर्ल्ड एंड लाइज बिटवीन 55 to 60 डिग्री नॉर्थ। तो हम देखते हैं ये वाला जो टाइगा बायोम है ये लार्जेस्ट बायोम है, ये लाई करता है 55 से 60 डिग्री नॉर्थ के अंदर, हमें साउथ में देखने को नहीं मिलता। इसके अगर हम देखें कि रीजन्स देखें तो ये अलास्का में मिलता है हमें देखने को, ये अलास्का रीजन है, अलास्का में देखने को मिलता है, फिर कनाडा में देखने को मिलता है, फिर रशिया और स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में हमें देखने को मिलता है। The cool temperate continental climate is experienced only in the northern hemisphere where the continents have wide eastward spread, क्योंकि हम देखते हैं यहाँ पे काफी ईस्टवर्ड काफी बड़ा स्प्रेड है। उसके बाद रेंज जो देखते हैं हम यहाँ पर रेंज काफी कम हो जाती है, 25 से 50 सेंटीमीटर ही है, और यहाँ पे हमें टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो समर होती है वो कूल होती है पर छोटी होती है, जबकि जो विंटर्स होती है वो लॉन्ग होती है और काफी कोल्ड होती है, जो -40 से लेके -45 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाती है। और जो स्नोफॉल होती है और फ्रीजिंग हो जाती है लेक्स वगैरह की। यहाँ पे जो टाइगा बायोम है ये फेमस है अपने पेपर और पल्प इंडस्ट्री के लिए, और यहाँ पे जो प्रीडोमिनेंट वेजिटेशन है वो एवरग्रीन कॉर्निफरस फॉरेस्ट पाए जाते हैं, और जो कॉर्निफरस फॉरेस्ट है ये हम रशिया के अंदर इन्हें टाइगा कहते हैं, इसलिए इसको हम साइबेरियन या टाइगा बायोम भी कहा जाता है। अगर हम कॉर्निफरस एवरग्रीन ट्रीज की बात करें तो पाइन और फर पाए जाते हैं, डेसिडियस के अंदर लार्ज स्प्रूस और सीदार पाया जाता है, और सॉफ्टवुड के अंदर हम देखते हैं कि निडल लाइक लीव्स होती हैं। फिर हमारा 10th है लॉरेंशियन टाइप, जो हमारा कूल टेम्परेट के अंदर लास्ट है हमारा। द कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट लाइज बिटवीन 45 to 60 डिग्री नॉर्थ एंड साउथ, बट इन द सदर्न हेमिस्फीयर दिस क्लाइमेट इज एब्सेंट। सदर्न हेमिस्फीयर में हमें देखने को नहीं मिलता। ये हमें देखने को मिलता है साउथ ईस्टर्न कनाडा के अंदर, न्यूयॉर्क, नॉर्थ ईस्ट चाइना, नदर्न आइलैंड ऑफ जापान, कोरिया और ईस्टर्न साइबेरिया में हमें देखने को मिलता है। ये रेंज जो होती है यहाँ पे 50 से 120 सेंटीमीटर तक होती है। तो हम देखते हैं ज्यादातर जो वेस्टर्न मार्जिन है उन पे हमें रेंज ज्यादा अच्छी देखने को मिलती है। रेनफॉल थ्रू आउट होती है, थ्रू आउट द ईयर होती है, और वेस्टर्लीज और टेम्परेट साइक्लोन देखने को मिलते हैं। यहाँ की जो समर्स होती हैं वो वेट होती हैं, और जो विंटर होती है वो कोल्ड और ड्राई होती है, क्योंकि जो वेस्टर्लीज होती है यहाँ पे कोल्ड इन्फ्लुएंस ले आती है। यहाँ पे हम देखते हैं कि जो फेमस है अपना जो ये हमारा लॉरेंशियन टाइप है, ये फेमस है हमारी फिशिंग के लिए। फिशिंग इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिविटी इन द लॉरेंशियन टाइप। हम देखते हैं जो ग्रैंड बैंक्स है न्यू फाउंडलैंड के अंदर, इस रीजन के अंदर और जापान के अंदर भी हम देखते हैं कि फिशिंग ग्राउंड और पर्ल कल्चर बड़ा फेमस है। वेजिटेशन की हम बात करें तो हम देखते हैं नॉर्थ के अंदर पाइन, फर और स्प्रूस होते हैं, और साउथ के अंदर हमें देखने को मिलते हैं ओक्स एंड मैपल्स। उसके बाद अगर हम देखें कि अमेरिका के अंदर यहाँ पे अगर हम देखें न्यूयॉर्क का जो रीजन है यहाँ पे, तो यहाँ पे मीट करते हैं गल्फ स्ट्रीम जो वार्म होती है और कोल्ड लैब्राडोर करंट, जिसकी वजह से यहाँ पे मिस्ट और फॉग प्रोड्यूस होता है और काफी बारिश भी होती है यहाँ पे इस रीजन के अंदर। जबकि जापान वाले रीजन के अंदर देखें तो हम देखते हैं कि जो वार्म कोरोशियो करंट है जो नीचे से आ रहा है इक्वेटर की तरफ से, ये जो क्लाइमेट है जापान का उसको प्लीजेंट बनाता है, और जबकि जो कोल्ड ओएशियो जो ऊपर से जो करंट आता है इसकी वजह से जब ये दोनों मिलते हैं तो फॉग एंड मिस्ट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद हमारा 11th और फाइनल है तुंद्रा बायोम। तुंद्रा के अंदर हम देखते हैं द पोलर टाइप ऑफ क्लाइमेट एंड वेजिटेशन इज फाउंड मेनली इन द नॉर्थ ऑफ द आर्टिक सर्कल एंड इन द सदर्न हेमिस्फीयर लाइज इन द अंटार्कटिका, फाउंड इन अलास्का, कनाडा, ग्रीनलैंड, स्कैंडिनेवियन एंड नदर्न रशिया। तो हम देखने को मिलता है ये आर्टिक सर्कल, और सदर्न के अंदर हम देखते हैं इसको ये अंटार्कटिका के अंदर। और इसके अंदर परमाफ्रॉस्ट कंडीशन होती है कि मतलब जो ग्राउंड होता है वो परमानेंटली फ्रोजन हो जाता है। यहाँ पे जो समर होती है वो 2 मंथ्स की होती है, जिसमें 10 डिग्री तक का सेंटीग्रेड तक का टेम्परेचर रहता है, जबकि जो विंटर है वो करीब 9 से 10 महीने की रहती है, जिसके अंदर टेम्परेचर -35 से -40 डिग्री तक रहता है। यहाँ पे हमें एस्किमोस देखने को मिलते हैं, एस्किमोस हंटर्स होते हैं, और यहाँ पे हमें मोजेस, लाइचन, सेजिस और रेंडियर मोस भी देखने को मिलते हैं। उसके बाद अभी हमने जो लॉरेंशियन टाइप ऑफ क्लाइमेट पढ़ा था, जो हमारा कूल टेम्परेट वेस्टर्न रीजन के अंदर था, इसमें हम देखते हैं कि यहाँ पे जो ग्रेट लेक्स पाई जाती है न्यूयॉर्क के ऊपर, जो हमारा
नॉर्दर्न अफ्रीका नहीं, नॉर्दर्न अमेरिका और कनाडा। नॉर्दर्न अमेरिका में जो कनाडा और यूएसए है उनके बीच में लेक्स पाई जाती हैं, तो उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। लेक्स में अगर हम देखें तो यहाँ पे 5 लेक्स हैं, जिसके अंदर है सुपीरियर, मिशिगन, हुरॉन, ओंटारियो और एरी। तो यहाँ पे जो सुपीरियर लेक है ये लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, जबकि जो मिशिगन है ये एंटायरली इनसाइड ऑफ द यूएसए पड़ती है, जबकि जो 4 अदर लेक हैं सुपीरियर, हुरॉन, ओंटारियो और एरी, ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे पड़ती हैं। तो जो इनका वाटर है ये दोनों कंट्री शेयर करते हैं। अगर हम नायग्रा फॉल्स की बात करें, जो बहुत ही फेमस वाटरफॉल है, ये ओंटारियो और लेक एरी के बीच में पड़ता है। इसका एक एब्रीविएशन भी है जिसके थ्रू हम ये लेक्स को याद कर सकते हैं, माय शू। तो एम से है मिशिगन, फिर है मिशिगन, उसके बाद है सुपीरियर, फिर है हुरॉन, फिर है ओंटारियो और एरी। तो सबसे पहले हमने मिशिगन को इसलिए लिया है क्योंकि एंटायरली यूएसए के अंदर पड़ती है, फिर सुपीरियर है, हुरॉन है, ओंटारियो है और फिर एरी है। तो आई होप आपको ये चैप्टर बायोम समझ में आया होगा। हमने कोशिश की है कि हम इसमें सारे पॉइंट्स कवर कर पाए। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।